तो आज आपको मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर क्या होता है, ठीक है। वैद्युत विभव यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। इसके बाद आपको बताया था मैंने किसी द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में तो जीरो आ गई थी, अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 के और P/r² आया था, ठीक है ना। ये आप लोगों ने शायद कंप्लीट भी कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपको बताया था हमने स्थितिज ऊर्जा, माने इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक वैद्युत विभव है और विभवांतर है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा वाला है। चैप्टर तो खैर और तो सारे के सारे जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, ठीक है, और कंपटीशन में आने की, इन पे बेस्ड जो क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं या छोटे छोटे, जैसे किसी ने ये पूछ दिया कि अनंत पर वैद्युत विभव कितना माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम किसी को पृथ्वी से यानी किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो उस पर वैद्युत विभव कितना माना जाता है। ये सारी चीजें एक एक नंबर की होती, छोटी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। एनीवे, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की कल डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने। आवेश निकाय को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, उसकी संरचना करने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है ठीक उसी की तरह था, वैद्युत विभव की तरफ से लास्ट में V=W/Q लिखते हैं, यहाँ तो W को ही क्या लिख लेते, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह लेते, ठीक है ना। ये वाले थे यार, छूटते जा रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास जो चैप्टर है, यानी इसी में जो अगला वाला पार्ट आएगा, सम विभव पृष्ठ। क्या चीज, सम विभव पृष्ठ। नाम से सीधा उसके नाम से ही डेफिनेशन है, सम विभव पृष्ठ। अब इतना तो आप इस चैप्टर को सीख ही गए होंगे कि आवेशों का प्रवाह किसकी वजह से होता है, विभव की वजह से होता है, विभवांतर की वजह से होता है। यदि किसी भी चालक में विभवांतर न हो तो उसमें क्या नहीं होगा, आवेशों का प्रवाह होगा ही नहीं। दो चालक है, हमने उनको दो जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, और उसमें आवेशों का प्रवाह तभी होगा जब उन दोनों में विभव का अंतर होगा, ठीक है ना। आवेश के अंतर होने से कुछ नहीं होता है, आवेश कम ज्यादा हो सकता है, ये नहीं कि ज्यादा आवेश है तो कम की ओर जाएगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि उन दोनों चालकों के बीच या उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है। और हमेशा जो धन आवेश होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और जो ऋण आवेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। और जब आवेश प्रवाहित होता है, देखो एक चीज यहां पे क्या क्लियर हो रही है, तुम विद्युत धारा की डेफिनेशन बताओ तो कोई भी एक, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, हाँ, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब वो आवेश ये नहीं कि वो ऋण आवेश ही हो, वो धन आवेश भी हो सकते हैं, धन आयन भी हो सकते हैं। जैसे आसमान में बिजली गरजती है ना, आजकल के मौसम में देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा तेज बिजली गरजती है, तो वो क्या हो जाता है कि जब बादल चलते विपरीत दिशा में आप चलते हैं तो घर्षण के कारण वो आयनित हो जाते हैं, और एक लेयर पॉजिटिव आयन की बन जाती है, दूसरी लेयर क्या हो जाती है, नेगेटिव आयन की। अब एक पॉजिटिव आयन जा रहा है या नेगेटिव आयन जा रहा है तो सीधी सीधी सी बात है क्या, धारा उत्पन्न होगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो हम विभव पढ़ रहे थे, जो हम विभवांतर पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उसमें ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिख रहा है तो मैं लिखा हुआ ए और बी बिंदु लिखा हुआ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। तो ए और बी में यदि कोई कहेगा किसी चालक में धारा कब बह सकती है, तो हम सीधी सी बात कहेंगे जब उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो। धारा अपने आप नहीं बहती, धारा बहने के लिए आवेशों का प्रवाह जरूरी है। और जो हमारी जिसकी बात हम करते हैं, जो हमारे घर में बिजली आ रही है या बैटरी से है या पावर हाउस से है, इसमें क्या कर देते हैं हम जो तार है, तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, और जब विभवांतर स्थापित होता है तो आवेशों का प्रवाह होता है। जब आवेशों का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा बहने लगती है।
क्लियर? अरे मैं ये पूछूं कि किसी चालक में धारा कब बहती है, तो सिंपल सा आंसर क्या होगा? चलो प्रियांशु को बोलने दे, सागर, प्रियांशु बोलेगा। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो, क्या लिखेंगे हम? चालक, लिख लो, नोट कर लीजिएगा। किसी भी चालक में धारा तभी प्रवाहित हो सकती है जब उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। एक तार का टुकड़ा गिरा हुआ है, यानी अभी मेरे यहां पे सामने तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? ये तार का टुकड़ा यदि गिरा है तो क्या उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी? हाँ, तुम्हारे घर में जैसे बिल्कुल अभी लाइट है नहीं ना? है तुम्हारे घर में लाइट अभी? हाँ, तो अभी लाइट क्यों नहीं है तुम्हारे घरों में? करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है? वेरी गुड। तो विभवांतर तुम्हारे घर के तार में कैसे स्थापित होता है? राइट। पावर हाउस जो होते हैं वो एक चालक को ऐसा कर देते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं, तो धन विभव पे आ गया, ठीक है? और यहां से हमारे जब वो धन विभव पे हो गया, और हमारे घर में क्या है कि कुछ न्यूट्रल है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, शून्य विभव पे है, तो यहां से जैसे हम उसको कनेक्ट, इसका मतलब अभी पावर हाउस से डिस्कनेक्टेड होगा, तार टूट रखा होगा कहीं ना कहीं पर, और जब तार तोड़ देते बीच में तो वहां पे जो उसका प्रतिरोध होता है वो अनंत हो जाता है, ठीक है ना? अब जैसे हम कनेक्ट कर देंगे तो उस तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। हमारे घर से इलेक्ट्रॉन पावर हाउस की ओर क्या होने लग जाते हैं? बहने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उधर को बहने लग जाएंगे बेटा, तो अब हमारे घर में क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा उत्पन्न हो जाएगी। सपोज करो हमारे पास पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है, दूसरा हम किसे कर लेते हैं? सेल से भी तो बल्ब जलाते हैं, टॉर्च का बल्ब जलाते हैं, करंट फ्लो होती है ना? तो सेल की वजह से हम क्या कर देते हैं? उसको में विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं। एक धन प्लेट होती है, एक ऋण प्लेट होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी चालक में धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होगा, अन्यथा कभी भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है ना? अब तुम्हें समविभव पृष्ठ की बात कर रहा था, ठीक है? तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो ऐसा पृष्ठ जिसका विभव समान, सपोज करो यहां पर कोई आवेश है और ये एक गोलीय पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को, चलो हमने इसके बीच में नहीं, इस पृष्ठ को हमने आवेश दिया। यदि किसी गोलीय पृष्ठ को आवेश देंगे तो आवेश कहां वितरित होता बेटे? उसके संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा? आवेश फैल जाएगा। एक समान रूप से फैलता है या वो रहता है, कुछ डिफरेंस रहता है? पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलता है या कुछ अंतर रहता है, या कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम? एक समान रूप से। ये और लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं ज्यादातर सागर को ही रिप्लाई करते हुए देखता हूं। अरे औरों को मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना बताइए फिलहाल। तो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ना आ रही हो। आती है ना? ये ढंकोली वाले बताएंगे, यदि ढंकोली वाला कोई है इसमें जुड़ा हुआ मेरे साथ। अभी हमारे साथ जुड़ा है अतुल हो गया, दिव्यांशु हो गया, प्रियांशु हो गया, सागर, संजय, शैलेंद्र एंड सुमित। सुमित के अलावा वो दूसरा सुमित भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? उदय भी है, युवराज है और एक अंजलि है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, क्या नाम है इसका? शैलेंद्र, क्या आवाज आती मेरी? तो कभी रिप्लाई तो कभी करता नहीं, तो कि शायद गलती से हो। सिर्फ तू ही नहीं, कई और हैं। तो कभी जब पूछता हूं मैं तो बेटा स्पीकर ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद रिप्लाई कर लीजिएगा, है ना?
तो रिप्लाई करने से मुझे ये लगेगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ तुम सब सीख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन पता भी तो चलना चाहिए, रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए कि हाँ तुमने सीखा नहीं सीखा, कितना सीखा। यदि कहीं पे नहीं सीखा तो मुझे और कैसे सिखाना है, तुमको कैसे बताना है। तो एनीवे बात ये थी कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश इसके चारों ओर एक समान रूप से फैल जाता है। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक समान रूप से फैल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये इसका जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, हर जगह का विभव समान है। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में क्या होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। भाई हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ आता है, कई बार देखा होगा तुमने समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन आर के पुराने पेपरों में देखोगे, तो हम समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन ये लिखते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर या जिसका विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। अब तुम कहोगे क्यों कह रहे सर ऐसा, तो VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, W अपॉन Q नॉट होता था। अब VA और VB की वैल्यू सेम है तो सीधा सीधा जीरो, और जीरो इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और Q नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू जीरो। W इक्वल टू जीरो का मतलब इस पर किया गया कार्य शून्य, तो जिससे कार्य ही ना करना पड़े, स्वतः ही कार्य हो जाता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे विभव को, ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं हम, समविभव पृष्ठ कहते हैं। हो गया। अरे समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन आएगी, लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद एक और लिखिए बेटा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, विभव प्रवणता। तुम लोगों को मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, इस सारे वीडियो को मैं सेव करके एक उस पे यूट्यूब पे डाल देता हूं, क्योंकि मेरे इसमें इतना स्पेस है नहीं कि मैं इनको सब रखा ही रहूं। तो उस यूट्यूब चैनल को यदि आप देखना चाहो, मैंने शायद भेजा है ना, लिंक भेजा आप लोगों को, हाँ, देखना चाहो, सुनना चाहो, दिखेगा जरा सा मुझे वहां पे उल्टा दिख रहा है। उल्टा क्या, जो जैसे अभी तो तुमको सीधा दिख रहा है ना, लेकिन जब मैं इसी से सेव कर रहा हूं तो इससे जरा सा उल्टा आ रहा है वो, तो अब एक दूसरा ऑप्शन एक उससे करूंगा। बल्कि आप तो 2 अगस्त से मुझे लग रहा है तुम्हारी स्कूलें खुलने वाली है। कल कैबिनेट की मीटिंग में यही डिसीजन था कि आपकी स्कूलें खुलने वाली है, राइट। तो खुल जाए तो बहुत ही अच्छा है, ये ऑनलाइन से ऑफलाइन में बहुत फायदा होता है, और आना ही पड़ेगा। घर में तुम भी बैठे हैं, कम से कम तुम्हें भी तो स्कूल दिख जाएगा। चलो वो तो बात की बात इश्यू है, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं चाहो तो, है ना। जो लोग अटेंड नहीं कर पाए थे वो इसलिए डाला गया है कि कईयों के पास नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, अदर इश्यूज हो सकते हैं। यदि वो कभी देखना चाहें, सुनना चाहे कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या बोला था उस दिन मैंने, तो डेट वाइज मुझे लगता है मैंने 10-12 तो डाले दिए, अपलोड तो कर ही रखे हैं, और पर डे मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ उसको अपलोड कर दूँ। ऐसे और सर लोग भी कर रहे होंगे, कहा तो मैंने सभी को है कि आपको करना है। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अलग इश्यू है, तो वहां भी देख सकते हैं। तो बात अब हमारे थी विभव प्रवणता। देखो यहाँ पे एक आवेश Q है, इससे कुछ दूरी पर देखो A बिंदु यहाँ पर है, B बिंदु यहाँ पर है, और आगे गए हम C बिंदु यहाँ पर है। ये धन आवेश है। यहां पर VA मतलब A बिंदु का विभव, यहां पर के विभव को लिखेंगे हम VB, और यहां पर के विभव को लिखेंगे VC। अब बताइए, ये धन आवेश की बात कर रहा हूं मैं, VA बड़ा होता है, VB बड़ा होता है, या VC बड़ा होता है? ये सागर को छोड़ के और कोई बोलेगा? सागर बंद 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 मुंह बंद रख, इनको बोलने दे औरों को। VA और कोई थर्ड? हाँ ना, ठीक है, तूने बोल दिया यस। VB बड़ा होगा, गुड। और कोई? क्या नाम है ये? अंजलि नाम से बेटा, तुम बताओ तो क्या होगा? VA बड़ा होगा VB?
हेलो, ये क्या नाम है, सुमित देवाल। वी बोल बेटा, क्लियर नहीं है ये वॉइस। वी ए, गुड। और कोई? हाँ चलो ठीक है, वी ए बोल दिया तूने। और क्या नाम है, अंजलि हो है यहाँ पे? अंजलि बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी अंजलि की। हाँ बोल। वी ए वी बी। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे वहां, कोई वॉइस ही नहीं आ रही। छोड़ो चलो। तो एक दो ने कहा वी बी ज्यादा विभव है, एक आध ने कहा वी ए बड़ा विभव है। तो वी ए उच्च विभव है, वी बी निम्न विभव है, उससे आगे जाएंगे तो वी सी और नीचे जाएगा। कुल मिला के विभव दूरी के सापेक्ष, देखो इन दोनों के बीच की दूरी सपोज करो मैं x ले लेता हूं, तो दूरी के सापेक्ष जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव कम होता जाता है। आया समझ में? जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसका विभव कम होता जाता है, इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। या विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन होगी, जो सूत्र लिखते हैं वो ये है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। और ये हमेशा नेगेटिव, जैसे दूरी बढ़ेगी विभव कम हो जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, विभव प्रवणता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। या x को हम यदि डेल्टा एक्स में 1 मीटर मान लें, एकांक मान लें, तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, एकांक लंबाई के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन या कमी, और कमी के बजाय परिवर्तन लिख सकते हैं। भाई तो ऋण का लेंगे तो तब ऋण में क्या होता है, ये उच्च हो जाएगा, है ना? तो हम क्या लिखते हैं, विभव प्रवणता की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी के या दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना? अब एक नेक्स्ट इसका मात्रक भी आता है, वोल्ट अपॉन मीटर। इसकी बीमा भी लिख सकते हैं आप लोग। और अब एक, वैसे शायद मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव या विभवांतर में संबंध स्थापित बताया था आपको, E और डेल्टा वी में संबंध बताया था आपको। हाँ, और G कह रहे तो तब तो तुमको ये याद भी होगा भाई, E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स, राइट? डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, राइट? कभी कभी यदि D लिख दिया उसमें तब D लिख दिया तो तब क्या होगा भाई, सूत्र हो सकता है डेल्टा वी अपॉन डी लिख दिया उसने। अरे पॉसिबल है सागर। हाँ भाई, तब डी का मतलब क्या है, वो डिस्टेंस है, डिफरेंस है वो, है ना? एक्स लिखो, डी लिखो, वाई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सिर्फ यह है कि भाई विभवांतर में और उनके बीच, अब कैसे विभवांतर, देखो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ठीक है? इस पर कोई आवेश होगा, ये वैद्युत क्षेत्र ये है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ढंग से होगी, ठीक है ना? ये होगी या यूं होगी, यहां से यहां तक की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, यहां से ये बीच में डीप डिस्टेंस है इसमें, ये सपोज धन विभव पर है,
उच्च विभव का, धन का विभव, और ये माना ऋण विभव पे है, तो इनके बीच विभवांतर हो गया, इनके बीच की दूरी d होगी, तो इनमें रिलेशन हो गया E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और छोटा, कई बार ये आता है, कई कंपटीशन में ये फॉर्मूले पे वो आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। लिखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये ई से दिखाते हैं। पैरेलल लाइन है का मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पे मैंने एक परीक्षण आवेश को रखा, देखो यहां पे एक Q0 परीक्षण आवेश है। इस Q0 परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो प्रतिकर्षण बल की वजह से इधर को गति करने लग जाएगा। भाई गति करेगा, ठीक है ना, गति करेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी उत्पन्न। माना ये यहां पर से A बिंदु से B बिंदु तक जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, A से B तक जाएगा। जब ये गति करेगा और इसके विभव में भी तो अंतर आ जाएगा, अभी A पोजीशन पे है, आप किस पोजीशन पे चले गए, ये B पोजीशन पे चले गए, यानी भाई इस निकाय के द्वारा खुद ही काम किया जा रहा है उस पर, वाह्य बल के विरुद्ध, हम विपरीत तो ला नहीं रहे उसको, है ना, यही निकाय, यही वैद्युत क्षेत्र उस पर कार्य कर, तो कार्य कर रहा मतलब उस पर ऊर्जा खर्च हो रही होगी, ठीक है, और उसने क्या किया, गति गेन करी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहां से यहां तक जाने में कुल किया गया कार्य कितना है, A से B तक जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V हो सकता है, हाँ वही V इक्वल टू W अपॉन Q, जो विभव का, वैद्युत विभव का सूत्र है उसी से तो निकाला हमने, कोई अलग से तो निकाला। डेल्टा V भी लिख सकते हैं इसको, V के बजाय क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा V भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब जो ये कार्य है, जितना इसके द्वारा कार्य किया गया वही तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। गतिज ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर, इसको स्मॉल v लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू v के बराबर, q इंटू भाई जो गतिज ऊर्जा है वो किए गए कार्य के ही बराबर होते हैं, कार्य ऊर्जा प्रवेश तुमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पर से v का मान यदि हम निकालेंगे, v इक्वल टू 2q v अपॉन m, और ये सब का सब किसमें, अंडर रूट में। m क्या चीज है, इस सूत्र में बेटा m क्या चीज है, ये द्रव्यमान किसका, जहां जो ये परीक्षण आवेश था इसका द्रव्यमान। यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे, Q0 की जगह पे फिर E लिखेंगे, और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। उनके बीच कितना विभवांतर हमने स्थापित किया, यानी उनको कितना त्वरित किया। एक शब्द त्वरित आएगा तुम्हारा, त्वरित का मतलब जानते हो तुम, एक्सिलरेट करना, त्वरित करने का मतलब जानते हो क्या होता है, क्या हुआ, हाँ वो एक में परिवर्तन क्या होगा, जब उस पर कोई बाह्य बल लगे, बिना बाह्य बल के क्या उसका वेग चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो हम त्वरित एक तो बाहर से बल लगा दिया, धक्का मार दिया, ठीक है ना, तब भी उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। एक क्या कर दिया, सपोज करो इस ब्लैक बोल्ट पे कोई आवेश था और अब मेरा हाथ बाहर है ना, इस बाहर पे मैं एक दूसरा आवेश ले लेता हूं, माने ये ब्लैक बोल्ट पे ऋण था और मेरे हाथ पे धन आवेश है, तो ये इसको अपने ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो उसके वेग को बढ़ा देगा, है ना। हो सकता है ये धन होता तो ये इसको धक्का मार देता, बाह्य बल का यूज होता है, तो इससे भी क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। इससे भी क्या हो जाता है, उस आवेशित कण का जो वेग है, मान है, वो त्वरित कहते हैं उस शब्द को, ठीक है ना। तो कभी कभी ये निकाल सकता है कि किसी त्वरित हो रहा हो तो त्वरित होने पर उसका वेग कितना होगा, तो वेग कितना हो गया, v इक्वल टू √2q v, v फॉर विभवांतर, ये कैपिटल V है, और यहाँ वाला जो मैंने आगे लिखा है वो स्मॉल v है। स्मॉल v वेलोसिटी हो गया, कैपिटल V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एंड m उसका चार्ज, मास ऑफ चार्जेज हो गया, और q नॉट या q तुम जानते हैं, कोई टेस्ट चार्ज हो गया। कर लोगे इसको। अब ऊर्जा का एक छोटा मात्रक और आता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक मूल आवेश वाला कण विद इन ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है, इसे EV से प्रदर्शित करते हैं, हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक है, छोटा मात्रक है, ठीक है ना। और इसको यदि हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर आ जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई कौन सा मूल आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित हो जाता है, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज क्या है, दुनिया का सबसे छोटा आवेश कितना है, ये बताएगा युवराज। युवराज है, हाँ बता तो बेटे, दुनिया का सबसे छोटा आवेश कितना होता है, जिससे छोटा कभी आवेश हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। बोल, आवाज नहीं आ रही तेरी, कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम है, अतुल बताएगा। वेरी गुड। देख गधे, फंडामेंटल चार्ज यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही सबसे छोटा आवेश है, बताया था, जोर लगा लगा के बोला है, चिल्ला के भी बोला होगा, है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दुनिया का सबसे छोटा आवेश है। और उसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में, जहां पे मैंने क्वांटीकृत कहा होगा, Q इज इक्वल टू +-NE लिखा है, और Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस मीन्स वो पॉजिटिव भी है और वो क्या है, नेगेटिव भी है, ठीक है। यदि प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश भी उतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये पॉजिटिव होता है, एंड इसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है।
अब इसको ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम 1 वोल्ट के क्षेत्र में, यानी 1 वोल्ट का विभवांतर रख दिया बेटा हमने, VA और VB के बीच 1 वोल्ट का डिफरेंस है। 2 बिंदु, मेरे हाथ पे 2 बिंदु दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना, तो मेरा ये हाथ जिसपे चौक है और जो ये दूसरा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का विभवांतर रख दूं तो यहां से यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चौक वाले पे मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां से यहां की ओर आएगा वो, और उसकी जो गतिज ऊर्जा यहां आने में हो जाएगा, वही गतिज ऊर्जा उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, क्योंकि एक आवेश ने 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करी उसी को 1 वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। सपोज करो हमारे पास, मेरे पास यहाँ पर ठीक इस हाथी पर एक प्रोटॉन होता है और इतना दूर था ये दूसरा वाला, इन दोनों के बीच डिफरेंस है, तो ये प्रोटॉन हमेशा नेगेटिव की ओर जाता है, मेरे हाथ की ओर जाता है, तो यहां से यहां जाने में जितने वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा, वही काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है उसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आती है, लिख लोगे, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी मूल आवेश या जिसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, एक विभवांतर के 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित हो जाता है। इसका मान, इसको लिखते हैं EV से, 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा, ओके, और जूल इतना हो जाएगा। इससे बड़े जो होते हैं, कभी कभी लिख देता है कैपिटल MEV, कैपिटल MEV, कभी कभी लिख देता तो कैपिटल BEV, ये बताएगा क्या नाम है इसका, संजय देवराड़ी। कैपिटल MEV क्या है, इसका नाम क्या है, बोल बोल, हाँ, कैपिटल MEV लिखा है। EV तो सब जान गए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, लेकिन कैपिटल M लिखा है तो क्या होगा, अरे बोल, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं यार, अब यहाँ तो तुमको तो डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते इतनी दूर से ना, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री बोलो जो भी आए। हाँ, आगे भी तो बढ़,